नमस्कार दोस्तों, GSHR यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। आइए देखते हैं क्रांतिकारी मूवमेंट। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यानी इसमें हिंसात्मक घटनाएं होती है। आप राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारत में आप पढ़ते होंगे क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है भारत में जो भी मूवमेंट हुए उनसे अन्य रूपों में किस तरह से अलग होता है, तो बस आप इतना याद रखेंगे कि इसमें हिंसात्मक गतिविधियों का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे 1908 ईस्वी में जो है वो है मुजफ्फरपुर बम कांड। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना होती है। ठीक है, और इसको जो अंजाम देते हैं वो दो जो व्यक्ति हैं, या हम तो कह सकते हैं सम्मानित लीडर, वो है एक प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, और दूसरे हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ठीक है। घटना क्या होती मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। मुजफ्फरपुर में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा वहाँ के जो एक बदनाम जिला जज होते हैं जिनका नाम किंग्सफोर्ड होता है, उनकी हत्या का प्रयास किया जाता है। और एक बग्घी में जब वो जा रहे होते हैं तो ये अंदेशा करके बम चलाते हैं कि शायद वो हैं, और दुर्भाग्य कहिए कि वो होते नहीं है। वो उसमें एक वहाँ के फेमस वकील होते हैं, वो हैं प्रिंगल कैनेडी, और उनकी पत्नी और बेटी उस बग्घी में बैठी होती है। उनकी हत्या हो जाती है उस बम से, और वो बच जाते हैं। जो बदनाम जज होते हैं किंग्सफोर्ड, वो बच जाते हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों को जो है, जो दोषी होता है, इनके साथ क्या होता है वो जान लीजिए। तो प्रफुल्ल चाकी साहब जो है वो खुद को गोली मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किंतु खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और इनको 11 अगस्त 1908 को ही जो न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत फास्ट, जो आज के डेट में आप सुनते होंगे त्वरित न्यायालय, फास्ट कोर्ट, उसी तरह का कुछ प्रक्रिया अपना के और फांसी की सजा दे दी जाती है। तो डेट भी पूछा जाता है आपसे कि कब फांसी दी गई, और व्यक्ति भी पूछा जाता है कि किसको दी गई, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ बिहार के आरंभिक क्रांतिकारी नेता, आरंभिक नेता। उसमें पहला नाम है बाबाजी ठाकुरदास। ठीक है, यह बिहार के आरंभिक क्रांतिकारी नेताओं में गिने जाते हैं। उसके बाद है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, और एक और नाम आता है केदारनाथ बनर्जी। तो यह आरंभिक 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जो क्रांतिकारी लीडर हुए। पहला बाबाजी ठाकुरदास, दूसरा डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, और तीसरा केदारनाथ बनर्जी। तो आप इन्हें याद रखेंगे। हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन बिहार के क्रांतिकारी नेता हैं। और जैसे कि यूपीएससी में तो ये परंपरा रहा है कि वो पूछता रहता है मजदूर आंदोलन के नेता, किसान आंदोलन के नेता, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और फैक्ट हम देखते हैं। 1913 ईस्वी में बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना होता है। तो अनुशीलन समिति की, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक क्रांतिकारी संगठन था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आप पढ़ते होंगे। अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित होती है, ठीक है, बिहार में। और इसकी स्थापना जो की जाती है वो है सचिंदर नाथ सन्याल द्वारा। ठीक है, सचिंदर नाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना बिहार में 1913 ईस्वी में की जाती है। अब एक और फैक्ट हम देखते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। आप नाम याद रखेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त। इनके द्वारा भी एक क्रांतिकारी संस्था बिहार में स्थापित होती है, वह है
भवानी मंदिर संस्था। ठीक है, भवानी मंदिर संस्था। तो भूपेंद्र नाथ ने जिस संस्था का स्थापना किया वो था भवानी मंदिर, और सचिंद्र नाथ सन्याल ने जिस संस्था का स्थापना किया वो था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना जो होती है वो होती है 1913 ईस्वी में। अब हम एक और फैक्ट देख लेते हैं, वह है जोगेंद्र शुक्ल एक व्यक्ति हैं, इनके ऊपर तिरहुत षड्यंत्र केस का इन पे केस चलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है तिरहुत षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलता है, जैसे आपका कोरी कांड पढ़ते होंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, या लाहौर षड्यंत्र केस, तो उसी तरह से तिरहुत षड्यंत्र केस जोगेंद्र शुक्ला के ऊपर चलता है। उसके बाद आपको बस याद कराने के लिए आपको बता दें कि ढाका में अनुशीलन समिति जो है उसके 2 सदस्य होते हैं, रेवती नाग और यदुनाथ सरकार। ठीक है, यदुनाथ सरकार और रेवती नाग दोनों के द्वारा अलग अलग बिहार में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है। यदुनाथ सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वह है बक्सर जिला में। ठीक है, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्था होती है यदुनाथ सरकार के द्वारा वो होती है बक्सर जिला में, और रेवती नाग के द्वारा जो होता है वह है भागलपुर में। ठीक है, तो आप इन नामों को भी याद रखिएगा, और इनके द्वारा किन क्षेत्रों में क्या कार्य किया गया था यह भी याद रखिएगा। और जब मेंस का एग्जाम हो और उसमें अगर बिहार का भूमिका या महत्व पूछा जाए क्वेश्चन में राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ के आप अन्य जो अपने कैंडिडेचर हैं या एस्पिरेंट है उनसे बढ़त ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप बार बार हमारे इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।